अनुग्रह वाणी विनायक का स्मरण करते हुए दिव्य कथा जी में प्रवेश करेंगे। बोलिए गजानंद जी महाराज की जय। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री मद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुमूर्ति मुखचंद्रमा सेवक नयन विशाल अष्ट प्रहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन के ओर। नीलोत्पल श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीं पुरपते भज विश्वनाथम्। वंशी विभूषित गणान्नवनीत दाम पीताम्बरादरुण बिंब मलोदरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् करविंद नेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहो न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हैमशैलापदेहं दरजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमालिनेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। अब देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी जय चोर प्रभु जय जय मोहन चोर। भक्ति भक्त भगवंत बभु चतुर्नाम बभु एक दिन के पद बंदन के सुनो सत विघ्न अनेक। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकं। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्त्वमीश्वर। तो आइए हनुमंत विराजिए अब कथा कहो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो प्रभु राजी हो पवन कुमार। प्रेम से कहिए श्री अवध बिहारी लाल की, श्री भाग्य बिहारी लाल की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री मौर मुकुट बंसी वाले की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री रामायण मैया की, श्री रामचरितमानस की, सांब सदा शिव भगवान की, श्री महाकाली मैया की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज की, सांब सदा शिव भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारकाधीश भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, श्री वाल्मीकि तुलसी जी महाराज की, कवीश्वर कपीश्वर भगवान की, श्री जगदम्बिके मात की, बलवंत बलवंत हनुमंत लाल की, श्री देव नारायण भगवान की, पतित पावनी नर्मदा मैया की, श्री खेड़ापति सरकार की, श्री चकाचक हनुमान जी महाराज की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, संत समाज की, ब्रह्म समाज की, आज के आनंद की, सद्गुरुदेव भगवान की, सर्वदेवमयी गौ माता की। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। आए हम सब मिलकर इस पतित पावनी नव दिवसीय पावन श्री रघुनाथ जी की गाथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व पुनः आज पंचम दिवस के प्रारंभ में हम श्री राघव के चरणों में प्रार्थना करें, श्री राघव जी से निवेदन करें और इस मन तन वाणी को शुद्ध कर दिव्य कथा जी में हम प्रवेश करेंगे। मेरे साथ मिलकर सभी प्रेम से गाएं। हो सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान यह मंत्र बड़ा मंगलकारी भज सीताराम जय सीताराम यह मंत्र बड़ा मंगलकारी भज सीताराम भज सीताराम हो भजो सीताराम भजो सीताराम ओ भजो सीताराम भजो सीताराम हो भज राधे श्याम भजो सीताराम ओ भजो राधे श्याम भजो सीताराम भज राधे श्याम भज सीताराम भज राधे श्याम भज सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान बोलो प्रेम से मेरे राम हनुमान हे वाह। मेरे राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम दोनों हाथ कर प्रेम से ताली सेवा करते बजाई सीताराम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठोगे तो प्रभु थोड़ी कृपा करेंगे। हाँ? देखो ऐसा कहते हैं कि भोजन यदि किसी को बनाना याद ना हो तो माँ भोजन बना सकती है और भोजन बनाकर माँ थाली लगा सकती है, पर थाली लगाने के बाद में निवाला तोड़ के भी कोई मुंह में दे सकता है, पर भैया उसे मुंह से अंदर उतारने के लिए चबाना तो खुद को ही। अब ये कथा भी हो रही है, टेंट भी लगा, साउंड भी लगा, कथा करने वाले भी आए, भजन भी गा रहे हैं, आपको सुना भी रहा है, पर सुनाने के बाद यदि तुम गाओगे तो ही भजन का असर होगा, अन्यथा होने वाला। हाँ, इसलिए जरा प्रेम से तालियों के साथ क्या। सीताराम हनुमान 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 ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान
श्री श्याम रामचंद्र भगवान जय अनंतानंत अकारण करुणावरणाले भक्तवांछा कल्पतरु पीत पीतांबरधारी श्री राघव मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित कर उन्हीं राघव की उन्हीं श्री राम की यह पावन अमृत में गाथा और ऐसी दिव्य ग्रंथ दिव्य विभूति दिव्य इस कथा जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित कर प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परमाराध्य परम पूज्य मेरे सदगुरुदेव महाराज एवं पूज्यपाद पिताजी माताजी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित कर उनसे भी प्रार्थना करूं देवता हे भगवान आए दास पर अपनी अमृतमय कृपा प्रदान करें। इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता संत समाज ब्रह्म समाज जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है सभी देवी देवताओं के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित कर उनसे भी प्रार्थना करूं भगवान आए दास पर अपनी दिव्यमय कृपा प्रदान करें। राम कथा हरि कथा रसिक अलवंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में भी साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित कर उनसे भी प्रार्थना करें प्रभु आए आप भी आकर दास ने जो आसन पधराया है जो गादी पधराई है उस पर बैठकर सभी भक्तों को दिव्य श्री राम गाथा का अमृतमय आनंद प्राप्त करवाएं और मुझ दास पर अपनी अमृतमय कृपा प्रदान करें। परम पिता परमात्मा श्री राघव उन्हीं की पावन अमृतमय ये कथा और इस कथा क्रम का आज पंचम दिवस इस पावन दिवस में पधारे आप सभी वैष्णव भक्त भक्ति शक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनें मंचासीन कलाकार बंधु संत मंडली आप सभी के मंत्र हृदय में बैठा वो राघव उस राम के चरणों में प्रणाम निवेदित कर आए आप सभी को इस व्यासपीठ की ओर से आज पंचम सोपान का सादर जय श्री कृष्ण जय श्री सीताराम। एक बार सभी मिलकर बोले प्रेम से सीताराम। राय आज की दिव्य कथा जी में प्रवेश करें उससे पहले रामचरितमानस की बड़ी सुंदर चौपाई के माध्यम से हम सब दिव्य कथा जी में प्रवेश करेंगे। देखो बाबा तुलसी ने बड़ी सुंदर सुंदर चौपाइयां रामचरितमानस में लिखी और हम कहें रात को भी चर्चा निकली थी संत मंडली में भैया राम की जो गाथा रामचरितमानस है यह बिल्कुल सरल अवधि भाषा की कथा है। राम की कथा जो रामायण है वो संस्कृत में है बल्कि रामचरितमानस पूरा हिंदी में है। यदि समझा जाए तो प्रत्येक शब्द का अर्थ भी समझ में आ जाए। अब कितनी सुंदर चौपाई लिखी रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने क्या सिया राम मैं सब जग जानी होकर हो प्रणाम जोरी जुग पार। श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अच्छा एक बात बताओ इस चौपाई को कौन कौन सही मानता है? भाई चौपाई का अर्थ है सिया राम मैं सब जग जानी, हर जगह मेरा राम है, हर जगह मेरी मैया जानकी है। जहां नजर डालोगे वहीं मेरे राम हैं और जहां नजर डालोगे वहीं मेरी मैया जानकी है। सिया राम मैं सब जग जानी और उस घट घट में बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। अच्छा एक बात बताओ आप में से कौन मानता है कि सब में सिया राम है? भाई सब मानते हो कि सबके अंदर भगवान है? नहीं मानते क्या तुम लोग? मानते हो ना? हाथ खड़ा करो जरा, फिर शर्माते कहीं को हो यार। हा? देखो एक बार क्या हुआ, एक जगह कथा चल रही थी तो हमने पूछा क्यों रे भैया यहां से वृंदावन कौन चलना चाहेगा? तो कोई ने हाथ ही खड़ा नहीं करा।
हमने कहा फ्री में ले चलेंगे, खाना पीना सब हमारा। तो पांडाल में जितने बैठे थे सबके ही हाथ खड़े। महाराज हम भी चलेंगे, हमारा नाम भी लिख लो। एक दादा बैठे थे, बाने हाथ खड़ो ना। मैं सोचो यार सबने हाथ खड़ा करा, इस दादा ने क्यों नहीं करा? तो हमने सोचा लगता है इसको नहीं जाना होगा। तो हमने कहा देखो अब जाने वाले तो हो गए, अब ऐसा कोई आदमी है क्या जो यहाँ से कहीं जाना ही नहीं चाहता, वो हाथ खड़ा करो। तो वो भैया ने फिर न जाने में भी हाथ खड़ा नहीं करा। हमको बड़ा अजीब लगा कि यार ना तो जाने में हाथ खड़ा करे और ना कहीं आने में हाथ खड़ा करे, कारण क्या है इससे पूछना पड़ेगा। तो जैसे ही 3 घंटे की कथा हुई और हम कथा के बाद नीचे उतरे तो तुरंत वो भैया के पास गए। मैंने कहा दादा ना तो तुम जावा में हाँ करो ना तुम नी जावा में हाँ करो, आखिर बात कही है? उन्हें कहा यार देखो गुरुजी तुम्हारे एक बात को, उन्हें कहा गई, उन्हें कहा हमारी बहरा से बिना पूछे किराना की दुकान पे नहीं जाओ और तुम वृंदावन जावा की बात करो। तो दादा आप में से तो कोई ऐसा डर के नहीं बैठा है? हाँ तुमको तो किसी की वो नहीं है परमिशन की आवश्यकता। अरे जरा एक बार मिलके बोलो सीताराम। हाँ देखो कितनी सुंदर चौपाई है। सिया राम मई सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मानते हो सब में सिया राम है? सब मानते हो? हर किसी में सिया राम है? तो आओ जरा एक बार इस चौपाई के माध्यम में अपने पास बैठे सिया राम को प्रणाम करना। हर जगह सिया राम है ना, तो जो अपने पड़ोस में बैठा उसको राम मानकर प्रणाम कर लेना। देखें यहाँ कितने हिम्मत वाले, और कौन कौन मानता है सब में सिया राम है। आओ जरा मिलके चौपाई के साथ। हो सिया राम मैं सब जग जाने, करहु जोग पानी। कर लिया प्रणाम? कितनों ने करा? जरा हाथ खड़ा करना। झूठा हाथ खड़ा करा तो राम जी की सौगंध है। एक बात कहूं, हाँ तुम सोचो अच्छा होता क्या, अब किसी के पास में कोई बच्चा बैठा तो वो सोचे यार इसमें काहे का सिया राम। हाँ? किसी के पास उसकी बहू बेटी तो वो सोचे इसमें काहे का सिया राम। हाँ? भैया हमारी यही तो समस्या है। दुकानदार ग्राहक में राम को नहीं देखता, पुलिस वाला जनता में राम को नहीं देखता, व्यक्ति हर किसी में राम को देखता नहीं है और दुनिया में नारे लगाते जय जय श्री राम जय जय श्री राम। भैया तेरा नारा कोई काम का नहीं, जब तक तू घट घट में सिया राम को न जान पाएगा तब तक तेरे अंदर राम की कृपा होने वाली नहीं है। भैया राम सब में है, बोलो है कि नहीं है राम? है ना घट में बेटा राम? बोलो ये राम चला जाएगा तो कोई अस्तित्व बचेगा क्या शरीर का? सब में सिया राम है। अच्छा चलो एक बार और है, अपने आस पड़ोस में सब में राम मानते हो ना? तो देखो एक बार अपने पड़ोसी में जो बैठा है उसको ये राम मान के प्रणाम करना। जरा हम भी तो देखे कि तातूखेड़ी में कितने हिम्मत वाले लोग हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा कहते हैं महाराज जी, किसी को झुककर प्रणाम कर लेना बड़ी हिम्मत का काम है। किसी को गाली दे देना बुजदिली का काम है, पर किसी को झुककर प्रणाम कर लेना वो बड़ी हिम्मत का काम है। अब हम भी तो देखे जरा यहाँ कितने हिम्मत वाले बैठे हैं। आओ जरा एक बार इस चौपाई के माध्यम से अपने पड़ोसी को राम जानकर प्रणाम करना। क्या हो सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हो सिया राम माय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया। कर लिया प्रणाम? पक्का? कितनों ने करा? ऐसे ही मन से ही कर लिया कि झुक के भी करा? हमारी दीदी ने सोचा गुरुजी मानेगी नहीं तो उनने खड़े ही होके कर लिया।
एक बार क्या हुआ देखो, एक भगत ने ये चौपाई पढ़ ली। अच्छा देखो, कभी कभी क्या होता महाराज जी, कोई व्यक्ति अर्थ का अनर्थ कर देता। हाँ? कोई व्यक्ति क्या करता, अर्थ का अनर्थ भी कर देता। एक बार क्या हुआ, एक महाराज बैठे थे, उन्हें चौपाई पढ़ ली। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सब में राम है। तो उसने सोचा अब डरी काहे का, जब सब में राम है तो चिंता ही काहे की। अब हुआ क्या, इधर चौपाई पड़ी नहीं ये जगत में, बोले दादा सब में राम है, सबको प्रणाम करो, सब में राम है। और इतने में क्या हुआ, मेले का टाइम था साहब, और हुआ क्या, मेले में एक हाथी एक महाराज लेके आए थे, और हुआ क्या, किसी ने जो फटाका छोड़ा तो फटाके की आवाज उस हाथी के पैर के पास गई, और वो हाथी जो खलबलाया, पागल हो गया, मतवाला हो गया, भागने लगा। सब भागे, यहीं से हुई। इना महाराज जी ने क्यों कहीं हो, अरे उन्हें का एक हाथी पागल हुई क्यों, कोई के नहीं छोड़ेगा, भागो। तो ये महाराज जी के नहीं, मने चौपाई में पढ़ियो सिया राम मई सब जग जानी, सब में सिया राम है, हाथी में भी सिया राम है, सब में भगवान है। अरे भगवान भी कहीं मारे, हाँ, अने बीच में उपमा, अन वो हाथी पे एक महाराज बैठे, वो चिल्लाए दादा अलग हट जा, ए भैया जरा अलग हट जा, ये हाथी पागल हो गया है। पर हुआ क्या, ये तो के नहीं, इन हाथी में भी राम है। और कड़क भट्ट उन्हें भुट्टा से ही खड़ो, तो होया क्या कि जो आया वो हाथी ने एक सूंड मारी तो 3 फीट दूर फेंका, अने फिर रोई, अरे यार तो कहीं का नहीं कि दादा एक बात बता, तू हटियो क्यों नहीं। उन्हें कहा देख चौपाई में लिखियो सिया राम में सब जग जानी, अब सब में राम है। तो उन्हें का एक बात बता, थारे हाथी को राम दिखी गयो, ऊपर हाथी पे जो बाबा जी बैठियो तो उमे भी तो राम तो ऊ कीरियो तो हटी जा, तू क्यों नहीं हटियो। हमारी यही गलती है ना। अच्छा उसमें राम नहीं था क्या, वो संत में राम नहीं था क्या, जो कह रहा था भैया पागल हो गया, अरे जरा हट जा, पर नहीं, वो अकड़ के खड़ा ही रहा। तो फिर उस सिया राम की नहीं सुनी, तो ये सिया राम ने सोचा रुक अब ये नहीं हटेगा, इसको मैं मेरे हिसाब से हटा। हाँ? और क्या देखो, हम कहें एक ऐसा प्रश्न बना भगवान कि भगवान की भक्ति कब की जाए। ऐसा कई लोगों का प्रश्न होता कि साहब कथा कब सुनी जाए या कब भगवान की भक्ति की जाए। तो हम एक बात कहें, भगवान का भजन करने का सबसे उत्तम यदि कोई समय है तो वह बाल्य अवस्था होती है। बचपन में जो भजन किया जाएगा वही भजन 55 में काम आएगा, और जो भजन तुम 55 में करोगे तो फिर वो काम आने वाला नहीं। क्यों? अच्छा भजन की बाल्य अवस्था, एक बात कहें, ये कथा ये भजन क्या है आप जानते हो? देखो ये व्यक्ति के जीवन में कब असर करती, जब आप बच्चे होते हो। ऐसा कहते हैं कि लकड़ी जब नरम होती है, महाराज उसे जिधर चाहो उधर घुमा दो, बोलो घूम जाएगी कि नहीं? हाँ? अच्छा ऐसे न समझो तो कुम्हार एक घड़ा बनाता है, हाँ? जब तक वो घड़ा कच्चा होता है, बोलो वो उसको चाई जिधर मोड़ देता कि नहीं? अच्छा मोड़ता भी कैसे, ऐसे कहीं ऐसे ही पकड़ के थोड़ी मोड़ देता। कहते भाई सीखन चाहो कुमार से तो सीख लेव निज बात, अरे नीचे हाथ पसार के ऊपर देवे था। नीचे हाथ लगाता है और ऊपर से फिर क्या वो रहता, उसके पास एक टपला, उससे दे ठोक दे ठोक दे ठोक, जिधर चाहे उधर मोड़ देता कि नहीं? हाँ? पर कब, जब वो नीचे हाथ पसार के ऊपर देवे था। तो कहने का मतलब है जब तक उम्र कच्ची है, जब तक मनुष्य का, अच्छा ऐसे ना समझो तो एक और उदाहरण देखो, अब तुमको कहीं आग जलानी हो, हाँ? तो आग कैसे जलाई जाती है? कि हमारा आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ तो घर घर चूल्हा जलता, बोलो जलता कि नहीं जलता? फिर बाजार में अगर पूछो तो वहां लोग चूल्हा जलाते ही नहीं, क्योंकि सब यह जमाना बदल गया, वैज्ञानिक चीजें हो गई, आधुनिक चीजें आ गई, गैस आ गया, और आजकल तो गैस भी नहीं, उसमें भी लाइटर नहीं लगाना पड़े, वो एक करेट की मशीन आ गई, उसका बटन दबाओ ने हाथ भी रख दो तो नहीं जले, तपेली रखो तो ही गर्म हो, ऐसी ऐसी चीजें महाराज जी आ गई।
पर देखो ग्रामीण क्षेत्र में तो आज भी चूल्हा जलता है। अच्छा, आप सब चूल्हा जलाते हो? इधर हमारे भाई लोग, आपने भी जलाया। अब एक देखो बात देखो, चूल्हा जलाने की एक प्रतिक्रिया होती है। भाई चूल्हा कैसे जलाया जाता, आग कैसे लगाई जाती? कहे जब चूल्हा जलाए तो पहले किसी भी कंडे पर या कागज में आग लगाई जाती है ना, कुछ पदार्थ डालकर, और जब आग लगाते तो उसमें थोड़ी सी चिंगारी जलती। हाँ? अब थोड़ी सी चिंगारी जली, अब उस थोड़ी सी चिंगारी को जलने के बाद बोलो उस पे आप क्या रखोगे? भाई पतली पतली टिटकली धरोगा नहीं, हाँ या ना? क्या रखोगे, पतली पतली कि बड़ो मोटो ढूंढ को धर दो? बोलो भाई, पतली पतली लकड़ी रखी जाती है, और जब वह पतली पतली लकड़ी से आग बड़ी हो जाती तो फिर चाहे उसके अंदर पूरे के पूरे बबुल का ढूंढ क्यों ना डाल दो, फिर वो अग्नि उसे भी जला देती। बोलो जला देती कि नहीं? भैया ये सत्संग, ये भजन वही छोटी सी चिंगारी है। अगर इस सत्संग की आग में जलना है तो आपको जब पतली लकड़ी की तरह रहो तभी आकर चिपकना पड़ेगा, तो ही तुम जल पाओगे। और आगे फिर समझ लो बुढ़ापे में तुम कैसे हो जाओ। भाई बचपन में तो पतली लकड़ी के जैसे, हाँ, कोमल मुलायम, अब बुढ़ापे में कैसे हो जाओ? फिर तुम हो जाओ कि नहीं हो जाओ वो बबूल के। हाँ, अब हम खुद ना कहें, समझ लो मन से, हाँ भाई हो जाते ना। फिर अब बोलो, फिर छोटी सी चिंगारी पे इतना बड़ा बबूल का ढूंढ रखो तो वो जले, फिर तो आगे ही बूझे। हाँ? अच्छा देखो, किसी ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न, श्रीमद् भागवत का प्रश्न है, श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव मुनि से पूछते हैं कि प्रभु एक बात बताइए, खैर मुझे तो पता चल गया कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होगी। हमारे यहाँ एक महाराज ऐसे हुए जिन्हें ये पता था कि 7 दिन बाद में मर जाऊंगा, अन्यथा और किसी को यूं नहीं पता चला कि मैं कब मर जाऊंगा। संतों की बात अलग है, मानव जीवन की बात कह रहे हैं। भाई मनुष्यों में केवल परीक्षित हुए जिन्हें पता चला कि 7 दिन बाद मर जाऊंगा। तो उन्होंने सुखदेव जी से पूछा, भगवान एक बात बताइए, ये इंसान को पता कैसे चले कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं मरने वाला हूं? तो सुखदेव जी महाराज कहते, देख राजा, वैसे तो मनुष्य को कभी मौत का इंतजार करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि काल जो होता ना वो हर समय व्यक्ति के साथ चलता है। आपने देखा कभी काल? नहीं देखा? हम बताएं। कभी धूप में खड़े होना और तुम्हारे पास जो तुम्हारी परछाई गिरे, समझ लेना वही काल है। धीरे धीरे परछाई कम होती कि नहीं होती? भाई जैसे जैसे घूमते समझ लो वही परछाई हमारा काल है। और एक बात कहें, किसी संत ने कहा कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातहु जानु खिली न खिली, जपले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय तो हिले नहीं। क्यों नहीं हिलेगी अंत समय ये जिह्वा? क्योंकि अंत समय का भरोसा ही नहीं है। क्यों नहीं है भरोसा? कब आ जाए अंत समय? तो किसी सज्जन ने कहा, अरे कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, जपले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय। भैया वो काल दिन रात कुल्हाड़ी लेकर सिर पर बैठता है, न जाने किस दिन मार कर हमें आगे कर लेगा। हम सोच भी ना पाएंगे, हम समझ भी ना पाएंगे, और वो हमें यहाँ से लेकर वहां चला जाएगा। फिर कहाँ समय मिलेगा भजन करने का? पर सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही, मैं आपको बताऊं। सुखदेव भगवान कहते, राजा भगवान मनुष्य को 3 संदेश पहुंचाता है। कैसे संदेश? कहे 3 बार भगवान घंटी बजाता है कि दादा भजन कर ले, पर व्यक्ति उस घंटी को सुनता नहीं। अब वो 3 घंटी कौन कौन सी जानते हो? देखो, पहली घंटी भगवान बजाता है कि व्यक्ति के सर के बाल सफेद हो जाए, ये पहली घंटी है। अगर सर के बाल सफेद हुए तो समझ लो कि अब भजन की तैयारी कर लो। हाँ, खैर आजकल थोड़ा बदल गया हो, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के ही सफेद बाल आ जाते हैं। ये क्या खान पान सब बदल गया है?
तो इसके कारण सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ाई है, पर नहीं। अच्छा एक बात कहूं, बुढ़ापे के सबसे पहले सफेद बाल कहां आते हैं आप जानते हो? बुढ़ापे के भगवान सबसे सफेद बाल पहले कान के पीछे आते। अच्छा कान के पीछे क्यों आते? तो ये इसलिए आते कि कान के पीछे आके वो बाल कान में ही के थे। दादा अरे अबे तो हम भी काला से थोड़ा हुई गया रे, अबे तो भजन कर ले। वो कान में आके के कि अब तो भजन कर। पर ये दुनिया का इंसान कितना खतरनाक है। वहां जाए फिर नाई की दुकान पे और उससे के सुन तो 100 की नहीं 200 की लगा, पर स्टेज में निकलनी नहीं चाहिए। और जो भगवान घंटी बजाए ने वहां मेहंदी लगे ने उन्हें घंटी के खत्म कर दे। भगवान भी के ठीक है बेटा कोई बात नहीं, फिर दूसरी घंटी बजाए कि मुंह के दांत गिर जाए। हाँ पर ये आदमी बड़ा खतरनाक है कलयुग का। ये क्या करता जानते हो? ये सीधा जाता डॉक्टर के पास इंदौर और फिर 10-20 नहीं 50,000 की बत्तीसी बने लाई और फिर चौराहे पे बैठी ने चना खा और फिर लोग से के देखिए अपनी बत्तीसी। हाँ दूसरी घंटी भी झुटला देता, फिर भगवान तीसरी घंटी बजाता, कमर झुक जाती, चलने की नहीं बनती, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, और फिर भी ये व्यक्ति कहां भगवान का भजन करता भैया। फिर भी तो दुनिया के प्रपंच में पड़ा रहता। तो भगवान 3 घंटी के बाद चौथी बार में फिर बड़ो घंटो ही बजाए और फिर आखिरी में हो जाए राम नाम। एक बात कहूं देखो, मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा दुखी यदि कुछ करता है तो वो होता है व्यक्ति का लालच। जो लालच होता ना भगवान, अच्छा ऐसा नहीं कहे, ये लालच सबको होता है ना भाई। लालच हो पर कितना हो, कहते ना अति सर्वत्र वर्जित। अति किसी वस्तु की होनी नहीं चाहिए, कम थोड़ा। पर आजकल तो लालच की सीमा इतनी बढ़ गई पूछो। 1 बीघा जमीन है और अगर पड़ोस में कहीं का की आधो बीघो है तो पड़ोस वालों सोचे कि हूं इन्हीं आधा बीघा के 1.5 बीघा कर लूं और 1 बीघा वालों सोचे हूं ही के सवा तो कर ही दूं। ये लालच की सीमा इतनी बढ़ गई साहब दुनिया में। देखो अच्छा एक बार क्या हुआ, एक अच्छा ज्यादा लालची लोग जो होते हैं ना भगवान, उनकी दुर्दशा बड़ी खराब होती है। हाँ एक बार क्या हुआ, एक दादा मरने की स्थिति में खटिया पे पड़े, आखिरी सांस, उसके 3 छोरे थे। तो पूरे परिवार के लोग इकट्ठा हो गए और हम कहें ये ऐसे लालची आदमी के प्राण भी सहजता से निकलते नहीं, बहुत मुश्किल से मरता लालची आदमी। हाँ जो पूरी जिंदगी कमाने में गुजार देता नहीं, कभी 1 रुपया खर्चा नहीं करे, दूसरे के लिए तो ठीक, खुद के लिए भी नहीं करे। उन्हें फाटी बंडी में आखा गामे फिरिया करे, पर कभी 1 रुपया की बंडी नहीं सुना। ऐसे कई लोग होते साहब। पर हम एक बात कह दें, ये धन को जितना तुम बटोरोगे उतना ही ज्यादा बिखरेगा। हाँ तुम इसको जितना इकट्ठा करना चाहोगे ना, ये उतनी जल्दी भगेगा। इस धन की तो गति है, ये धन हमेशा जाएगा, है ना। धन हमेशा कहता मैं जाऊंगा। देखो ऐसे नहीं समझो तो प्रैक्टिकल समझना। पैसा हम गिनते, कैसे गिनते भाई? ऐसे गिनते ना, इस हाथ में नोट 1 2 3 4 ऐसे ही गिनते ना। बोलो समझते हो ये पैसा क्या कहना चाहता है? मैं जा रही हूँ किराने वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, ठेले पे, स्कूल में, कहीं का। मतलब ये क्या कहेगा पैसा में। अब देखना पैसा ऐसे गिनते। और माला कैसे चलती? प्रैक्टिकल बता दो। पैसे है नहीं तो वो भी बता दो। माला है इसको माला का बता दो। देखो ये माला है? अब इस माला को कैसे फेरते भगवान? ऐसे माला अंदर आती और पैसा बाहर जाता। मतलब पैसा कहता कि मैं जा रहा हूं और ये कहती मैं आ रही हूं, चिंता मत कर,
घर में भी हूँ, बाहर भी साथ में, दुख में भी, सुख में भी, यहाँ भी, वहां भी तेरे साथ ही रहूंगी, कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। और देखो इसे कहते हैं माला। अब एक बात बताओ, एक हाथ में रखो तुम माला और एक हाथ में रख लो माल, जिसको हम कहते हैं ना दुनिया में पैसा। हाँ? भाई एक हाथ में माल है ना, और इस हाथ में माला है। अब एक बात बताओ, ये माल और ये माला, अब अगर इस माला को इस माल पर रख दिया जाए और अब यदि दोनों का नाम साथ में लिया जाए तो क्या बन जाएगा? माला। माला क्या बनेगा? हाँ? अरे जरा जोर से बोलो। अब एक बात बताओ, माला वाला बनना कि माल वाला बनना है? क्या बनना है? हाँ? माला माल है ना, तो केवल माल ही गिनने से नहीं बनोगे, जरा माला भी फेरा करो। कितने लोग फेरते हो रोज माला? हाँ, तुम तो नोट गिनवा में ही कर लेते हमारा। तो वो इन निमाड़ में एक भजन गाते हैं ना, हो माला फिरवा में थारा हाथ दुखे वो माझी। अरे माला फिरवा में थारा हाथ दुखे वो माझी, पैसा गिनवा में घनी राजी डोकरिया, राम भजन नहीं लीनो डोकरिया मारी। गाते कि नहीं गाते निमाड़ में ऐसा भजन है? सुना आपने कि नहीं सुना? हाँ? नहीं सुना कभी? अरे मुझे तो आता ही नहीं, मैंने तो कहीं चलते चलते कल सुना था, पता नहीं कौन बजा रहा था मोबाइल में। मेरी आदत है यदि कहीं मैं चलता भी रहूं, कुछ ऐसी बात हो तो तुरंत भेजे में आ जाती। तो हमने केवल इतना ही सुना था कि माला फिरवा में थारा हाथ दुखे वो माझी, माला फिरवा में थारा हाथ दुखे वो माझी, नोट गिनवा में घने राजी डोकरिया। और यही दशा हमारी भी है। अच्छा, यहाँ आप इतने लोग बैठे, अब बताओ तुम में से एक माला रोज भगवान की कौन करे? एक भी नहीं। अरे इतना बड़ा जीवन हमारे भैया, ताली बजाओ उनके लिए जरा जोरदार। कम से कम एक माला तो करते यार भगवान की। अच्छा चलो, अभी तक नहीं करी कोई बात नहीं, आज से एक माला रोज कौन करेगा? आज से। आप तुम सोचो गुरुजी कैसे करा, टाइम ही नहीं मिले, है ना? अच्छा टाइम मैं बता दूं, फिर करोगे? टाइम मैं बता देता हूँ, बोलो फिर करोगे? पक्का? पहले इनको बता दो माताओं को, फिर तुमको बताऊंगा। देखो तुम सुबह उठते हो, क्या करते हो? उठते ही पहले उठते ही बिस्तर घड़ी, सबसे पहला काम तो वही होता नहीं? उठते ही क्या काम किया जाता? बिस्तर को घड़ी। अब एक बात बताओ, बिस्तर घड़ी करवा में हाथ को काम, पांव को काम, मुंडा को कहीं काम है? कहीं बोलो, ये क्या मुंह का कुछ काम नहीं है ना? तो क्या करो, इधर बिस्तर घड़ी करो और इधर मुंह से गाओ क्या? वो सीता राम हनुमान सीता। हाँ, फिर उन्हें बिस्तर के तोके ने माथा पे धरो, अंजा रखा नहीं, वहां ले जाओ, वो सीता राम हनुमान सीता। फिर वहां धरो, सीता राम हनुमान। फिर चाय बनाओ, चाय बनाते बनाते भी गाओ, क्योंकि चाय बनाने में मुंडा को तो कोई काम ही नहीं। चाय बनाते बनाते भी गाओ कि सीता राम। फिर शक्कर डालो, फिर चाय पत्ती की चम्मच भरो ने फिर गाओ कि सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। फिर चाय छानो तो वहां भी गाओ सीता राम हनुमान। अच्छा उसके बाद क्या? अच्छा एक बात बताओ, उठने के बाद में सीधे ही तुम बिस्तर घड़ी करके चाय बनाओ कि नहाओ? अच्छा सुबह उठ के पहला काम नहाने का कौन कौन करता है? उठते ही सबसे पहले नहाना। मैया आज से नियम बना लेना, लाख काम छोड़ देना और सबसे पहले स्नान। हर काम बाद में करो, पहले उठते ही स्नान करो। आप लोग भी भाई लोग, हाँ जितने बैठे हो इतने तो करना ही सही। सबसे पहला काम स्नान करो, चाहे कितने ही काम हो, सबसे पहले उठो और स्नान करो, है ना? अच्छा स्नान
एक बात कह दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि बिना स्नान करे तुम भजन नहीं कर सकते। नहीं, भजन तो कभी भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये कभी मत सोचना कि मैं नहाया नहीं तो मैं राम का नाम नहीं ले सकता हूँ। भैया, मेरे राम का नाम तो इतना प्रतापी है कि अगर कोई मुर्दा मर भी जाए और वहां पे भी राम का नाम ले लो तो वहां भी राम कल्याण कर देता है। बोलो, करता कि नहीं करता? और मुर्दा खांधे पर रखते और लोग बड़े भाव से बोलते, क्या राम नाम? बोलो, राम नाम। अरे बोलो जोर से, राम नाम। आधा का तो मुंडा ही उतरी गया। उन्हें कहा, महाराज यहाँ कहीं बोले गया। एक बात बताओ, राम नाम सत्य है कि नहीं? तो फिर बोलवा से डरो क्यों? एक बात बताओ, वहां की के बोली ने बताओ ना, मुर्दा के जो मरी गो हो के। हम तो यूं गए कि राम नाम सत्य, यदि कहीं बोलो नहीं तो कहीं का ब्याह में जाओ तो वहां भी कोई उससे को देखते, टेंट तो गजब को लगायो, लाड़ी भी गजब की लायो, पर एक बात ध्यान रखजे हो, वो कह गई, उन्हें कहा दादा खाली राम नाम ही सत्य है, बाकी सब। कहीं का ग्रह प्रवेश में जाओ तो वहां भी की दो कि यार घर तो गजब को बनायो रे, पर एक बात ध्यान रखजे हो, उन्हें कहा कहीं, उन्हें कहा राम नाम। दो चार जना सोचता होगा कहाँ की उल्टी बात सीख रहा गुरुजी, कहीं वहां से नाश्ता भी नहीं करवा दोगा ने भगा होगा। अब यही तो हमारी उल्टी रीति है। हमने सुबह कहा था, अर्थ का अनर्थ हमने कर दिया। भाई, जो सत्य है उसको काय को झुटला रहे हो यार? जो सत्य है सो सत्य है। राम का नाम सत्य है और राम का नाम कहीं भी ले सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। भैया, यहाँ तक कि किसी संत ने कहा है कि वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, अरे श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो चाहे। अरे क्या जपते थे वाल्मीकि जी? कोई राम राम थोड़ी जपते थे। एक संत मिल गए, संत ने कहा क्यों रे, कौन है दिन भर चोरी करता? उनने कहा फिर करूं क्या? उनने कहा नरक में जाएगा। तो उनने कहा सरग में कैसे जाऊं? तो उनने कहा दिन भर राम राम करा कर। अब ये वाल्मीकि जी को याद नहीं रहा। अब ये बैठे तो सही, अब बैठने में भूल ही गए कि मेरे को राम जपना था कि क्या। इनने सोचा क्या जपना था, तो राम तो भूल गए ने, उल्टा मरा मरा चालू कर दिया। अब गुरुजी कह के गए थे राम राम जपना, अब इनने क्या चालू करा? मरा मरा मरा। अब एक बोलो, मरा मरा बोलोगे तो क्या निकलेगा? और कहते ना, उल्टा नाम जपत जग माही, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भैया, राम के नाम में तो वो ताकत है प्यारे, हो नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हो राम कहने से तर जाएगा, हो राम कहने से तर जाएगा, हो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। उस गली होगी चर्चा तेरी, उस गली होगी चर्चा तेरी, हो उस गली होगी चर्चा तेरी, उस गली होगी चर्चा तेरी। किस गली? जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। भैया, आप भी तर जाओगे, जरा भाव से
तालियों के साथ जय श्री राम। हे प्यारे देखो, जिस भी भक्त ने, जिस सज्जन ने इस भजन को गाया है, कितनी सुंदर बात इस भजन में लिखी है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़े मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, कल न जाने किधर जाएगा, कल न जाने किधर जाएगा। इस बार भगवान ने मानव बना दिया, हमें इंसान बनाया, कोई भरोसा थोड़ी कि अगली बार इंसान ही बनाए। हाँ? अरे कितनी योनियां हैं, 84 लाख योनियां होती साहब। अगर हम तो नाम लेने जाए तो 84 के भी नाम याद नहीं आएंगे एक बार में। हाँ? व्यक्ति कापी पेन लेकर भी बैठ जाए ना तो 84 के नाम लिखने में 84 दिन लग जाए। कितनी योनियां, 84 लाख योनियां। क्या भरोसा, आज इंसान है कल जानवर बना दे। हाँ? भाई है क्या भरोसा उसका। इसलिए तो कहा क्या, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, कल न जाने किधर जाएगा, कल न जाने किधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, 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 पार भव से उतर 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 जाएगा। और एक लाइन बड़ी सुंदर इस भजन में कही है क्या, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जब इधर से उधर जाएगा, जब इधर से उधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। हो सब कहेंगे कहानी तेरी, जब इधर से उधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। भैया केवल राम नाम ही ऐसा है जो भव सागर से पार कर सकता है। 3 घंटी बजाता, सुन ली तो ठीक है, तो फिर चौथी बार में सीताराम ही होना है। फिर तुम सोनो कि समय मिल जाए रे, तुम सोचो कि टाइम मिल जाए और अब भजन कर लूं, कब फिर वो देने वाला।
वो भी कहेगा गजब कर दी रे, इतना टाइम दिया था, कम पड़ गया तेरे को जो और टाइम चाहिए। हाँ? इसलिए तो कहा भैया कि सांस सांस पर हरी रटो, जब तक घट में प्राण। बड़ी सुंदर कथा रामचरितमानस की हमारे मध्य आज चल रही है, और इस कथा का यह पावन पंचम दिवस है भगवान। और आज तो लगता पवन देवता भी कथा सुनने आए हैं। एक बात कहूं, ध्यान देना, अब बचे हुए जो दिन है ना, इनमें रोज कोई ना कोई देवता जरूर आएंगे, और हमें लगता कि आज पवन देवता ही। हाँ, पर हम कहे देख जो दादा भूत महाराज मत आ जो हो, नहीं तो हमारो टेंट उड़ी जाएगा। हाँ, और कहते ना ये पवन देवता कौन है पता? हाँ? किसके सानिध्य में कथा हो रही हमारी? हनुमान जी महाराज के। और कहते हैं ना कि पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो। और मुझे लगता है कि इस पवन के रूप में कोई और नहीं, मेरा खेड़ापति सरकार आया है। बोल बालाजी महाराज की जय हो। और हम कहें वो बाबा जहां आता है वहां कोई विपत्ति आ जाए, ये बात तो कभी हो नहीं सकती साहब। क्यों? अरे संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। कितना गुणगान है मेरे बालाजी महाराज का। और हम कहें कल राम जी का जन्म हुआ और सो हनुमान जी का भी हुआ था, पर समय कम था इसलिए बता न पाया था। कौन है हनुमान जी? कौन है ये? किसके अवतार हैं? तो देखो सुंदर हनुमान चालीसा में हनुमान जी का पूरा वृत्तांत लिखा है। ध्यान से पढ़ो तो समझ में आए। कौन है हनुमान जी? तो कहते शंकर स्वयं केसरी नंदन, कोई और नहीं है। हम उसको शंकर सुवन कहते, सुवन नहीं, शंकर स्वयं केसरी। हाँ, हनुमान चालीसा में कुछ कुछ चीजें गड़बड़ है। शंकर सुवन नहीं है, शंकर स्वयं केसरी। वो स्वयं शंकर जी ही केसरी नंदन बनकर आए हैं। और कहाँ आए? तो कह रहे माता अंजना के यहाँ आए हैं, और कृपा भी तो करते हैं। और देखो हम तो कहते कैसी कृपा करते? तो कहते भैया कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। एक बार क्या हुआ, एक जगह एक सेठ आया मंदिर में। अब वह दो मंदिर थे, एक सामने राम जी का था और एक सामने हनुमान जी का था। अब सेठ ने बढ़िया 5 किलो मिठाई का डब्बा लिया और चला। तो राम मंदिर के पुजारी ने सोचा यार ये सेठ यदि यहाँ आ जाए तो मिठाई चढ़ाएगा, अब 5 किलो में से तो 1 किलो रख ही लेंगे, सो आज चकाचक मिठाई पाएंगे और दक्षिणा भी मोटी चढ़ाएगा। अब 5 किलो मिठाई मंदिर में चढ़ाने आया। अब एक बात बताओ, हम भी मंदिर में जाते पर प्रसाद कब लेते? हा? बोलो। हमने कई लोगों को देखा वही तीरथ भी जाए नहीं तो दर्शन करने जाए, प्रसाद हुआ नहीं ले, वही यूं कह रहे कहीं करांगा प्रसाद लेने, वो भगवान कन तो चढ़े ही है। पर नहीं भैया, प्रसाद तो ले जाना चाहिए। पर कई ऐसे लोग देखा दादा जो तीरथ करी ने घरे आई जाए और आखिर में उज्जैन से ही प्रसाद बांधी ने घरे ले। ऐसा ही होता ना ज्यादातर, कहीं करा खराब हो जाए, पर नहीं, जहाँ की प्रसाद प्रसाद होती है भैया। तो अब ये सेठ जी ने ली और ये राम जी के मंदिर में पहुंचे। अब हुआ क्या कि राम जी के मंदिर में बहुत भीड़ थी। अभी देखो आप, राम जी बैठे थे 22 जनवरी को, तो कितनी भीड़ थी गांव गांव। हर गांव को सजाया गया। अच्छा, अपना गांव सजा था कि नहीं सजा था? सजाया था। दादू गेड़ी आरती वारती उतारी थी, प्रभात फेरी निकाली थी कि नहीं? प्रभात फेरी नहीं निकाली, निकालना चाहिए यार। 2-5 लोग जुड़ जाओ, सुबह जल्दी प्रभात फेरी निकालो, प्रयास करें अगर हो चालू तो। हाँ, हमारे सेठ जी कह रहे गुरु जी मैं अकेला ही करता हूँ, दूसरा तो कोई आता ही नहीं। पर देखो ऐसा कहते
कि यदि एक आदमी आगे बढ़ जाए तो पीछे पूरी दुनिया हो जाती है, बस आगे बढ़ने वाला ही चाहिए। हाँ। कितनी भीड़ लग रही थी अभी 22 जनवरी को, जगह जगह राम मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं। अब होगा क्या, ये सेठ जी मंदिर में पहुंचे, अच्छा दृष्टांत बड़ा अच्छा समझना। अब जय मंदिर में पहुंचे तो भीड़ भीड़ के चक्कर में जाकी पत्नी घूम गई, इसकी पत्नी थी साथ में, वो घूम गई। अब ये वहां मंदिर में पहुंचा ने प्रसाद का डिब्बा हाथ में और ऊपर 500 का नोट रखा। अब पंडित जी ने देखा तो दिमाग प्रसन्न हो गया, उन्होंने कहा यार आज तो 5 किलो में से 1 किलो डब्बा भी आएगा ना, 500 नगद भी। खुश हो गए पंडित जी। उन्होंने कहा लाओ सेठ जी जल्दी दो। सेठ जी के यार दू कहीं मारी तो घरवाली खोवेगी, अब वह आई जत्तो दू। सेठ जी से पंडित जी के कि अरे सेठ जी सुनो, उनने कहा क्या, अरे उनने कहा तुम तो धरो, ये राम जी सबकी पत्नी दिलवा देंगे। अब वो उधर हनुमान जी के मंदिर वाला सोचे यार ये सेठ अपने मंदिर में आता तो 500 का नोट भी अपने को मिलता और मिठाई का डिब्बा भी। अब देखो बैठे बैठे वो पंडित कहे हनुमान जी वाला, बोले सेठ जी तुम गलत आदमी के पास चले गए। बोले क्यों? बोले ये वहां कोई पत्नी ढूंढने का काम थोड़ी है। उनने कहा क्यों? तो राम मंदिर वाला पुजारी समझ गया, उनने कहा ये जजमान उधर बुला रिया है। तो उन्हें कहा नहीं नहीं सेठ जी तुम उस पंडित की बात पे ध्यान मत दो, तुम तो इधर ही आओ और इधर ही मिठाई चढ़ाओ, ये राम जी हैं, ये सब कर देंगे। और अब राम जी के सामने वही 1 किलो मिठाई का डिब्बा रखा और 500 का नोट रखा। अब सेठ जी की पत्नी नहीं मिले तो सेठ जी खूंटे में बैठे बैठे रोए, कहाँ गई कहाँ गई। तो पंडित जी ने कहा हनुमान जी वाले ने, उन्होंने कहा मैंने पहले ही की थी, वहां पत्नी अतनी नहीं ढूंढी ने देगा, अपना मंदिर में आओ। उनने कहा क्यों? उन्होंने कहा दादा तुम्हारे एक बात याद है, ओकी खुद की खोई की थी तो इन्हें ढूंढी ने दी। अच्छा राम जी की पत्नी जब सीता का हरण हुआ तो किसने पता लगाया? हाँ मैं हनुमान जी ने लगाया ना। तो देखो हम ऐसा कहते कि जो काम मेरे राम जी नहीं करते ना वो मेरे बालाजी महाराज जल्दी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये राम भगत है और कहते ना कि भगत आदमी कुछ भी कर सकता है। अच्छा एक बात बताओ, राम जी किसी दुकान के सेठ जी हैं, है ना, और उसी दुकान का एक मैनेजर है, कौन? हनुमान जी। अब अगर सेठ जी से कोई काम करवाना हो और अगर तुम हनुमान जी माने मैनेजर को पटा लो तो बोलो राम जी फिर काम करे कि नहीं करे? भाई मैनेजर के कहने पे सेठ काम कर देता है, करता कि नहीं करता? भाई वैसे ही अगर कोई काम हो तो बालाजी का पांव पकड़ लो। हाँ और हम तो कहें कि इनकी शरण में जाने से सब समस्या समाधान हो जाएगी। एक बार विश्वास करके जाओ तो सही, दरबार में जाओ, पांव पड़ो। और हम कहें कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो मेरे बालाजी नहीं कर सकते भैया, बस विश्वास उस पर पक्का होना चाहिए। और हम कहें कि दास पर तो बालाजी की इतनी कृपा है प्यारे कि हमने सोचा भी नहीं था वह जगह आज उसने हमें दिलाई। क्यों? क्योंकि हम हमारी आप बीती बताएं कि एक वो जमाना था ठोर न ठिकाना था, देखते ही मुझे आंखें फेरता जमाना था, पर किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, मेरे बालाजी से मेरी मुलाकात हो गई। जब से इनका पल्ला पकड़ा ना साधु जी तब से कोई चिंता नहीं होती। कहते ना कि राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, और सारे जहां के मालिक मुझे तेरा ही तेरी कृपा है बाबा, तू जहां ले चलेगा वहां चले जाएगा। और कोई कहता भी तो है, एक सज्जन ने बड़ी अच्छी बात गाई, क्या हो पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, वो करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा। और किसकी कृपा से हो रहा? वो करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। और हम तो कहें मेरा सारा काम तो मेरे बालाजी के भरोसे हो रहा है। और हमारे महाराज जी ने कहा था, मैं जब आया था नहीं तो थोड़ी सी महाराज जी चिंता मेरे को भी थी। मैंने कहा यार कथा तो है
जंगल है। अब बुरा मत मानना बाबा जी, पर आई तो कह ही दूं। मैंने कहा बाबा भी जब आया था तब अकेले ही थे और कोई था भी नहीं। हम 2-4 जो भगत आए थे साथ में वो भी बड़े खतरनाक ही थे। लेके मुझे आए ने वो तो झोल लगे, बनाई चिलम ने लगाई। अब हम बाबा जी से बात करें ना वो चिलम लगाए। मैंने कहा यार ना तो महाराज जी को मैं जानूं, कैसे व्यवस्था सुलभ होगी, पर बालाजी महाराज की कृपा है ना। महाराज जी ने कह दिया देखना पंडित जी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं इसके दरवाजे बैठूंगा ने, यही सब व्यवस्था करेगा। और आज वो बात प्रमाणित हो गई साहब कि भरोसा यदि बालाजी पे कोई करता है तो कभी उसकी हार नहीं आती। और ये आज आप सामने देख रहे हो। हुई ना हुई सब व्यवस्था। इसलिए तो आज रहा एक बार हमारे महाराज जी के लिए जोरदार ताली। और जो जो भरोसा हनुमान जी पे करता है उठाओ जरा दोनों हाथ और तालियों के साथ। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा प्रभु जी की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, 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 आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और जिस जिसका काम हो रहा है दोनों हाथ से ताली सेवा करते बजाए हो। हे बालाजी के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, कुछ करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। ओ हनुमान की कृपा से आराम हो रहा है, मेरा आपकी से सब काम हो रहा है। और देखो जो सच्चा भक्त होता है ना वो बस एक ही बात कहता है, क्या? तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो मेरे किस चीज की कमी हे बाबा, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो मेरे किस चीज की कमी है। हो किसी चीज की तो अब भी परवाह भी नहीं है, किसी और चीज की अब परवाह नहीं है। तेरे ही साथ से तो, तेरे ही साथ से अब गुलफाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं, अरे करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं, आराम हो रहा है, मेरा
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और कल राम जन्म के पहले श्री हनुमान जी महाराज प्रकट भये। अच्छा देखो यहाँ पर हनुमान जी के जन्म की कई बार की अलग अलग कथाएं हैं। कोई कहते कि खीर का कुछ बचा हुआ भाग एक कौवा मुंह में दबाकर जा रहा था, किंतु किसी कारण से जहां मां अंजना बैठी थी उसकी चोंच खुली और वही भाग अंजना की गोद में गिर गया। अंजना मैया ने सोचा कि ये शायद प्रभु का दिया प्रसाद है, पा लिया, जिससे अंजना माता के यहाँ हनुमान जी प्रकट भये। पर कुछ संत कहते कि भैया शिव की जो दिव्य अमोघ शक्ति थी वह शक्ति पवन देव के द्वारा मां अंजना की कानों में डाली गई और उन्हीं के माध्यम से मेरे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। बोल हनुमान जी महाराज की। और कब प्रकट हुए तो कहते चेत सुदी पूनम को मेलो। हाँ अभी आने वाली है 3 दिन 4 दिन बाद, जिस दिन हमारी कथा का समापन रहेगा। किस दिन? चैत सुदी पूर्णिमा के दिन बालाजी महाराज प्रकट भये। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और उन्हीं के साथ में राम जी के अवतरण की कथा कल हमने सुनी। देखिए राम जी का अवतार कल हुआ, जन्म तो हमने रामनवमी को ही कर दिया, पर कल पूरे दिन राम जी की ही कथा हमने सुनी। अब समझना, जब राम जी का जन्म हुआ महाराज दशरथ जी प्रसन्न नहीं हुए थे। कब प्रसन्न हुए? जब पता चला कि मेरे घर 4 बालक हुए। और जब प्रसन्न हुए तो कितने हुए? तो कहते भैया इतने प्रसन्न इतने प्रसन्न इतने प्रसन्न हुए कि आज उन्होंने भर भर झोली दान करना प्रारंभ कर दिया। और कितना दान करा? तो कहते भवन वेद धुनि अति मृतुवानी, जुन खग मुकर समय सुन जाने, कौतुक देखि पतंग भूलाना, एक मास तेई जात न ताना। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। होती अवसर जहि विधि आवा, गुण भूप जहि मन अति भावा, गज जत तुर गहे मोहीरा, दीन नृपना ना विधि चीरा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। अरे मन संतोष सबिन के रामा, जहाँ तहाँ देई आशीष रामा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हो सकल तनय चिर जीव यहू रामा, तुलसीदास के सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत। कितना दान दिया आप जानते हो? देखो एक बात यहाँ समझने की, जब राम जी का जन्म हुआ तो दशरथ जी महाराज ने क्या करा? दान करा, पुण्य करा। और कितना दान करा? तो कह रहे तेई अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। महाराज दशरथ जी के आंगन में हजारों लोग पहुंचे और सबने अलग अलग कामना करी। किसी ने कहा हीरा दे दो, किसी ने कहा मोती चाहिए, किसी ने कहा गज चाहिए, किसी ने कहा रथ चाहिए, किसी ने घोड़े मांगे, किसी ने कुछ माने सबने अलग अलग मांगा। और कहते जिसने जो मांगा, कहता दीन भूप जो जेहि मन भावा, जिसे जो चाहिए था मेरे दशरथ जी महाराज ने वही दिया। अब एक बात समझना, जन्म के समय दान देना चाहिए। क्या करना चाहिए? जब भी किसी के यहाँ बालक बालिका का जन्म हो उस समय क्या करना चाहिए? दान पुण्य करना चाहिए।
कहा उससे क्या होगा? कहा दान पुण्य जब किया जाएगा तो उससे उस बालक की बुद्धि पवित्र होगी और वह बालक आगे जाकर दानी बनेगा। अब आजकल तो महाराज थोड़ा उल्टा हो गया, जहाँ किसी के यहाँ छोरा हो पता चले तो वो दान तो नहीं करे, वो तो पार्टी करे। हाँ? पार्टी करते। अब जन्म पे हुई पार्टी तो बड़ो हुई ने भी छोरो करे पार्टी। कहीं को पूछे क्यों रे तू भजन नहीं करे? उन्हें का दादा जब से पैदा हुए जब से बाप ने पार्टी करी तो जाको छोरो भी पार्टी करे। पर नहीं, क्या करें? जन्म पर भजन करें, पूजन करें। हम तो कहे जन्मदिन पर भी हमने देखा इधर के क्षेत्र में जब किसी के यहाँ कोई अमीर आदमी या किसी के छोरे का जन्मदिन हो ही नहीं तो मैं कहूँ 10-20 हजार रुपए तो ऐसे डीजे ही बजा बजा के उठा देते साहब। अभी मैं 2-3 महीने से इधर ही हूँ, हाँ, कहीं जाने ही नहीं दे रही था। हमारे तो गांव वाले ही कहने लग गए, उनने कहा यार तुमको गजब निमाड़ पसंद आ गया यार, तुम तो घाट नीचे ऐसे गए कि हर महीने ही जाओ, आओ ही नहीं तुम। हाँ? हमने कहा भैया उधर प्रेम ही इतना है लोगों का। हाँ? और मैंने कहा तो सही कि आप लोगों का जो प्रेम है ना हमें सबसे ज्यादा वही। हमारे भैया हर बार आते गुरुजी कई अफत, मैंने कहा तुम चिंता ही मत करो, हमारे कई अफत है भाई, अफत के हम आए। अरे हमारे संत तो ऐसा कहते भगवान कि गुजारा करो तो चाहिए ही क्या और मौज करो तो है ही क्या। गुजारा करना है तो जो है उसमें हो जाएगा, और तुम सोचो कि मौज करूं तो तुम्हारे सोने ने चांदी वो भी फीके पड़ जाएंगे। इसलिए वही में आनंद रहो जो बाबा ने दिया है। कहते ना कभी घी घना तो कभी भाई कभी कभी ऐसी मिलती तो कभी कभी पकड़ के तरह भी तो रेके देखो का उसका भी तो आनंद होना चाहिए ना। और हम तो कहें बहुत दिनों बाद ऐसा आनंद आया, क्योंकि पहले यज्ञ में जाते थे तो फिर ज्यादातर यज्ञ में ऐसी व्यवस्था होती है। हम जब भी हमारे बागली विद्याध्ययन रहा हमारा, हम गुरुजी के साथ यज्ञ में जाते थे ना तो हमारे गुरुजी संत महात्माओं के यज्ञ लेते थे, बागली वाले पूज्य गुरुदेव, तो वहां जाते थे तो वो आनंद आज हमें फिर याद आने लगा। मतलब वही टेंट में रहना, टेंट के बिस्तर में रहना, बड़ा आनंद लेना, भंडारा चालू हो तो भोजन करना। टिक्कड़ रात को हमारे पंडित जी ने बनाई थी, क्या आनंद आया साहब। ना तो कोई तवा और ना कहीं चकला ने कहीं बेलन, अपने हाथ की थाप मारी। अरे वो अच्छा टिक्कड़ भी तो पूरी संत जैसी बनाई थी। हमारा पंडित जी के घी लगाने बेटाया तो ये भी जो भिड़िया तो अंगली से खड़ा करे अरे फिर घी गुड़े। मैंने कहा बस रे भैया पचेगा नहीं इतना। पर कहते ना ये एक आनंद का विषय। आप यूं मत सोचना कि यार गुरुजी कोई चिंता नहीं भैया, हम सब में गुजारा कर लेंगे। बस वो तो 2 दिन थोड़ी व्यवस्था न हो पाई थी इसलिए हम परेशान हुए, बाकी आप निश्चिंत रहो, हम सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। क्योंकि भैया धन से कोई मतलब नहीं है, हमें ना आपका धन चाहिए न आपकी दौलत चाहिए, हमें तो बस आप सबका प्रेम चाहिए। और यदि प्रेम मिलेगा तो उस प्रेम के आगे तो भगवान भी झुक सकता है, तो हम तो छोटी सी चीज है। आप निश्चिंत रहें, हम बड़े प्रसन्न हैं। हमने कल देखा हमारे भैया लोग थोड़े चिंता में थे। एक भैया कह रहे थे गुरुजी क्या करें, व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। तो हम तो कहे देखो ये गड़बड़ाई आपने नहीं थी, कहते ना उसकी इच्छा थी कि 2 दिन थोड़ा भटक ले तो उसने भटका दिया। अब वो कह रहा जरा बैठ जा, बिठा दिया। भाई ये उसकी कृपा है, वो जो चाहेगा वो होगा, काहे को व्यर्थ चिंता करे। कहते ना हो ये वही जो राम रची, वो करू तर्क बड़ा वही साका। राम जी चाहेंगे वही होगा, और वही तो हुआ। दीन दान जही मनाती भावा, क्या करा दशरथ जी ने, खूब दान दिया। और इतना दान दिया साहब कि 1 महीने तक अवध के दरवाजे खुले रहे। और यहाँ तक कि कुछ संत तो ऐसा कहते कि अवध के अंदर प्रभु जब प्रकट भये तो 1 महीने का दिन हो गया। बोलो मानने में आई ये बात? 1 महीने का दिन, क्या ऐसा हो सकता है? ये हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि सूर्य नारायण भगवान के अवतार के पहले ब्रह्मा जी के पास और जाके बोले ब्रह्मा जी, बोले क्या? बोले मुझे छुट्टी चाहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे तुझे काहे को छुट्टी चाहिए? का तुमको पता मेरे वंश में राम जी आएंगे, मेरे वंश में भगवान आएंगे। अब मेरे घर भगवान आए और मैं नहीं जाऊं अच्छा लगे?
तो ब्रह्मा जी ने कहा देख दादा, अगर तू चले जाएगा तो सभी सो जाएंगे, उठेगा ही कौन? भाई सूर्य उदय होता जब तो सब उठते हैं। बोलो हाँ या ना? कहा भैया तू चले जाएगा तो काम कैसे चलेगा? तो कहा प्रभु मुझे जाना। उनने कहा देख तुझे मैं छुट्टी नहीं दे सकता, तू जा नहीं सकता। कहा फिर? कहा तू कुछ और योजना बना। कहा एक बात बताइए, मैं एक जगह रुक के देख तो सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा तेरा मन पड़े इतनी देर रुक लेना। अब ब्रह्मा जी को क्या पता था ये हिलेगा ही नहीं दादा। अब ब्रह्मा जी ने कह दिया एक जगह रुक के देख लेना थोड़ी देर। और क्या हुआ? दिन के ठीक 12 बजे भगवान प्रकट भये। भय प्रकट कृपाला हो दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रकट भये प्रभु। और क्या हुआ? 12 बजे प्रकट भये और 12 बजे सूर्य कहाँ होता है? सिर पर। हाँ, अब जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो सूर्य रथ समेत रुक गया। और यहाँ हम मन से नहीं कह रहे, 1 महीने का दिन हुआ। कैसे? तो कह रहे भैया आज जैसे ही भगवान अवतरित हुए तो क्या हुआ? अरे मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था कहो निशा कविन विधि होय। सूर्य नारायण एक ही स्थान पर खड़े रहे 1 महीने तक। अब सोचो अगर सूर्य एक ही जगह खड़ा रहे तो रात हो सकती क्या? अब जब रात ना हुई तो पूरे अवध के अंदर आनंद मंदरा, जिधर देखो उधर खुशी, लोग हंसे, आनंद ले, दान ले, कहीं हीरे दे रहे, कहीं जवारे बट रहे, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ बट रहा है। कोई कहे मुझे तो दशरथ जी ने हीरे दे दिए, कोई कहे मुझे 100 घोड़े दिए, कोई कहे मुझे 100 हाथी दिए। और क्या हुआ? इतने में आज अवधवासी नहीं, अरे पूरे देश देशांतर के लोग पहुंच गए अवध की नगरिया में और आज बधाई गाने लगे। अब देखो बधाई सब अपने अपने हिसाब से गाते हैं। कहते अवध में कुछ संत पहुंचे और संतों ने बधाई दी है और श्री दशरथ जी महाराज ने उन संतों को बहुत सी भेंट दक्षिणा प्रदान करी है। इतने में बधाई गाने वाले दूसरे आ गए। भाई होता है ना, कहीं कहीं बधाई गाने वाले आते हैं। वो इधर तो खैर नहीं आते होंगे, हाँ दूसरी जगह जब जन्म होता तो बधाई गाने कुछ लोग आते हैं जो ताली बजा बजा कर बधाई गाते हैं। अब यहाँ भी पहुंच गए और अब दशरथ जी से कहने लगे अरे ललना तोरो मोटो जायो दे दे बधाई दशरथ रे तूने लल्ला बाड़ो मोटो जायो दे दे बधाई दशरथ मोहे लल्ला तो के मोटो जायो दे दे बधाई दशरथ मोहे दे दे बधाई दशरथ मोहे दे दे बधाई दशरथ मोहे। ज्यादा लगाए हमारे भैया, सबने बधाई दी। और देखो एक बात बताओ, क्या आप लोग बधाई लेना चाहोगे? आज दशरथ जी महाराज और कौशल्या मैया दोनों हाथों से लुटा रही। अब बताओ कौन कौन बधाई लेना चाहेगा? हाँ जरा हाथ तो खड़ा करो, किस किस को बधाई चाहिए? सबको चाहिए पक्का? ऐसे थोड़ी मिलेगी, कहना पड़ेगा अरे राम लला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब तुम तो ऐसे बोलो कि मेरे को ही नहीं सुनाई तो कौशल्या मैया को कब सुनाएगी? अरे जरा मिलके बोलो बधाई हो। और ऐसे थोड़ी हो लाला जन्म सुन आई कौशल्या मैया दे दे बधाई। ऐसे थोड़ी बधाई मिलेगी। आज जरा अपने स्थान पे झूमते हुए नाचते हुए बधाई मांगेंगे और कहेंगे क्या? हो लाला जन्म सुन आई कौशल्या मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन कौशल्या मैया दे दो बधाई, कौशल्या मैया दे दो। और एक बात कहूं, देखो आप यदि नाच नाच कर बधाई मांगोगे तो मेरा मन कहता है कि पक्का तुमको बधाई मिलेगी। चाहिए तो जिसको चाहिए जरा आओ जरा झूमते हुए एक
जय हो। साड़ी भी दे दे मैया चूनड़ भी दे दे। अरे चूनड़ भी दे दे मैया साड़ी भी दे दे, चूनड़ भी दे दे मैया साड़ी भी दे दे। ओ साड़ी भी दे दे मैया चूनड़ भी दे दे, साड़ी भी दे दे मैया चूनड़ भी दे दे। और लहंगे की दे दे सिलाई कौशल्या दे दे बधाई, लहंगे की दे दे सिलाई कौशल्या मैया दे दे बधाई। मैं तो राम जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुन आई कौशल्या मैया दे दे बधाई। जय श्री राम। अब देखो ये मैयाएं तो मांगे ही मांगे, अब सबने अपने अपने हिसाब से बधाई मांगी। अब बधाई मांगने महाराज जी कुछ बूढ़े लोग गए थे, है ना, अब जवान भी गए बूढ़े भी गए। अब जवान मांग रहे क्या, लड्डू भी दे दे बाबा पेड़ा भी दे दे, लड्डू भी दे दे बाबा पेड़ा भी दे दे। अरे पेड़ा भी दे दे मोहे लाडू भी दे दे, पेड़ा भी दे दे मोहे लाडू भी दे दे। ओ लाडू भी तेरी मैया पेड़ा भी दे दे, लाडू भी दे दे मैया पेड़ा भी दे दे। अब देखो जिनके दांत चकाचक थे, किसी ने लड्डू मांग लिया, किसी ने पेड़ा मांग लिया। अब दो चार थे बेचारे जिनके मुंह में दांत ही नहीं थे, अब उनने कहा अपन क्या मांगे, तो वो कहने लगे क्या, रबड़ी की रबड़ी की रबड़ी की दे दे बधाई, कौशल्या मैया दे दे बधाई, रबड़ी की दे दे बधाई। मैं तो राम जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे दे बधाई, राम जन्म आज दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए जय श्री राम। राम जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे दे बधाई, श्री राम जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे दे बधाई, कौशल्या मैया दे दे बधाई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। श्री राम जन्म सुने आई ओ प्यारी मैया दे दे बधाई। देखो मिली क्या बधाई तुमको, मिली नहीं मिली, तुमने मांगी ही नहीं, मांगते तो जरूर मिलती, एक बार मांग के देखो पक्का मिलेगी। हाँ भाई ऐसा कहते बिना मांगे तो माँ भी रोटी नहीं देती,
वो तो राम जी है कि पिताजी है, वो कहां से दे देंगे। देखो आज नहीं, आपको बधाई तो देंगे पर जन्म की भी और शादी की भी एक साथ है ना महाराज जी, बधाई देना है ना सबको। पर हमारे महाराज जी का कहना है कि यार अपन 2 बार क्यों दे, अपन तो एक ही बार में काम करेंगे। हाँ आजकल क्योंकि कलयुग चल रहा है ना शॉर्टकट। हाँ तो चिंता मत करे, बधाई सभी को मिलेगी पर जन्म की और विवाह की एक साथ बधाई आपको मिलेगी। आज राम जी के प्रगट्य पर सभी ने बड़ी सुंदर बधाइयां गाई। और इधर तो देखो एक उत्सव चल रहा भाई, 1 महीने का दिन, तो सब लोग हंसे खुशी आनंद ले रहे। अब इतने में राम जी के कानों में रोने की आवाज आई। तो बिहारी जी परमात्मा ने सोचा रो कौन रहा है, तो तुरंत पूछा भैया कौन है, क्यों रो रहा है। तो इतने में तुरंत रोने की जब आवाज सुनी तो रोती हुई वह रात्रि सामने आई। निशा कवन कौन रो रही थी, रात रोते रोते आई। राम जी ने पूछा क्यों रही, तू क्यों रो रही, मेरे आने से क्या तुझे खुशी नहीं हुई। कहने लगी प्रभु खुशी तो हुई पर एक बात तो बताऊं, मैं देखूंगी कब तुमको, 1 महीना हो गया। कहा क्यों, उनने कहा देखो ये सूर्य हट ही नहीं